से ऊपर ना जाएगा ना किसी भी ऑफिसर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज सुबह आपने 3 अधिकारियों को थाना सिविल लाइन्स भिजवाया MDA के, क्या पूरा प्रकरण था सर और क्या कार्रवाई है? ये बेसिकली इनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है जिसमें कि भ्रष्टाचार के काफ़ी आरोप हैं और उसमें IPC की धाराएं हैं और कुछ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ है। ये प्रकरण यहाँ मेरठ में एक अंडरग्राउंड केबल लेइंग से संबंधित है, जिसमें करीब 2 करोड़ 73 लाख का एक एस्टीमेट बनाया गया और उसके जो टेंडर हुए वो उनसे जब मैंने जांच की तो लगा कि एक पर्टिकुलर ठेकेदार को देने के उद्देश्य से उसमें टेंडर कैंसिल हुए, फिर दोबारा टेंडर हुए और उसके बाद जो उसमें दरें लगाई गई केबल की वो दरें बाज़ार की दरों से लगभग दुगनी। तो हमने दरें वगैरह मंगाई बाज़ार से और प्राधिकरण से भी कहा कि भाई आप बताओ इसका जस्टिफिकेशन दो। तो उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दिया वो 2008 का GDA का एक जस्टिफिकेशन दिया है जिसमें दर 33 स्क्वायर मिलीमीटर KVA की एक केबल का 4282 या कुछ ऐसा है, जबकि आज की बाज़ार में दर ये 1840 रुपये मेरे को चीफ इंजीनियर MDA ने ही ला के दी है। तो 2008 में ये दर थी। अब वो मैं GDA में भी लिख रहा हूँ कि वो भी फ़ाइल निकाली जाएं और उस टाइम पे 4800 200 की कैसे रेट लगी थी उसका भी जस्टिफिकेशन देखा जाएगा, वो तो एक अलग बात है। इसमें ये केवल लेवी नहीं हुई और 1.45 करोड़ का ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया गया, जबकि जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसमें केबल का भुगतान करने का कोई आइटम नहीं है, केबल लेइंग पे भुगतान करने का आइटम है। तो इसमें क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है तो हमने FIR दर्ज कराई है। जो संबंधित अभियंता, इसमें FIR तत्कालीन वाइस चेयरमैन, तत्कालीन सचिव, तत्कालीन चीफ इंजीनियर, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, XCN, AE, JE सबके खिलाफ है और ठेकेदार के खिलाफ भी है। कोई RCC कॉन्ट्रैक्टर करके है ठेकेदार, उसके खिलाफ भी है इसमें FIR। और शासन को भी हम लिख रहे हैं इन लोगों के निलंबन के लिए। और बाकी जहाँ जहाँ पे हमारे क्षेत्र में विकास प्राधिकरणों ने इस तरीके के काम किए हैं उनको भी अनर्थ करेंगे और अगर इसमें संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तीनों गिरफ्तार हैं सर ये? हाँ, तीनों जेल चले गए। अच्छा, निलंबन की जो कार्रवाई है वो क्या वो शासन करेगा? तत्कालीन उनके लिए भी लिखा जाएगा? उनके लिए मैं नियुक्ति विभाग को लिखूंगा क्योंकि वो PCS अधिकारी हैं, उनको नियुक्ति विभाग को।